और अंतः उपचुनाव में पिपलोद घटना को लेकर के अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने पिपलौदी स्कूल की घटना पर सरकार पर निशाना साधा तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर झूठे बयान दिए जा रहे हैं। तो मंत्री ने कहा कि पिपलोदी में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर राज्य सरकार संवेदनशील है, आर्थिक सहायता और नौकरी दी गई है। अंता उपचुनाव में आज नगरपालिका अंता के पार्षदों की बैठक में सभी पार्षदों ने हमारे प्रत्याशी को अधिक मतों से जिताने का संकल्प लिया। पूर्व मंत्री अशोक जी चांदना ने गलत बयान दिया है। पीपलोद की घटना में जिन विद्यार्थियों की मृत्यु हुई है उनके प्रत्येक परिवार को 12 लाख रुपए, जो गंभीर घायल हुए विद्यार्थी उनको 1,37,000 रुपए, साधारण घायल हुए उनको 75,000 रुपए, प्रत्येक परिवार को निःशुल्क गैस कनेक्शन और खेल सामग्री और शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई है। भवन निर्माण हेतु 11 लाख रुपए की राशि भी विद्यालय परिवार को दी गई है। ऐसी स्थिति में गलत बयान देना ठीक नहीं है। इस उपचुनाव में हम अधिकतम मतों से जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के रुझान से हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भाजपा का कमल का फूल भारी मतों से खिलेगा। प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक बिहार की तर्ज पर विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR चलेगा। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार और चुनाव टालने की साजिश करार दिया। तो बीजेपी ने चुनाव आयोग के कदम का स्वागत करते हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बाहर करने के लिए जरूरी बताया। देखिए रिपोर्ट। SIR पर टकराव, सियासत में उबाल। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। बीजेपी का पलटवार, ये धर्मशाला नहीं है। बिहार की तर्ज पर प्रदेश में भी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR के ऐलान के साथ ही सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी और निर्वाचन आयोग को घेरना शुरू कर दिया। साथ ही SIR को लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार और चुनाव टालने की साजिश करार दिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो इसे इतनी जल्दबाजी में शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जैसे बिहार में नाम काटे गए वही राजस्थान में भी होने वाला है। कौन नहीं चाहेगा निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव की लिस्ट है वो निष्पक्ष हो, सब पार्टी चाहेगी। पर एक तरफा जो फैसले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस मामला है, तब भी आपने शुरू कर दिया 12 राज्यों में और विपक्षी पार्टी का पूछ नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आपकी मिली भगत खाली रूलिंग पार्टी के साथ में और किसी के साथ में नहीं है। SIR राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इस डबल इंजन की सरकार ने नगर निकाय और पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का अधिकार और बजट दोनों छीनने के लिए और वोट चोरी करने के लिए ये SIR की घोषणा की गई है, जिससे न तो बांस रहे न बांसुरी, न चुनाव कराना पड़े, न इनके पोत और माजने सामने आए, जिससे इनकी परछरी बरकरार रहे। क्योंकि इन्होंने 2.25 साल में एक धेले का काम किया नहीं, 1 रुपए का काम किया नहीं। इनके मंत्री अनर्गल बयानबाजी करते हैं। इधर SIR को लेकर कांग्रेस हमलावर हुई तो बीजेपी ने भी विपक्ष पर पलटवार कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कई लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जिनका देश से कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या धर्मशाला समझकर यहाँ रह रहे हैं, उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। मदन राठौर ने कांग्रेस और गहलोत के बयान को वोट बैंक की राजनीति करार दिया। जिनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया, जिन्होंने इस देश को धर्मशाला समझ रखा है, यहाँ आओ, खाओ पियो, मौज करो और यहाँ से छोड़ के वापस चले जाओ, उनका इस देश के प्रति कोई लगाव नहीं रहता है। कौन इस देश का सही शासक हो सकता है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो एक धर्मशाला के रूप में उपयोग करना होता है कि यहाँ से फायदा उठाओ। कई लोगों के नाम कई राजनीतिक दलों ने स्वार्थवश जुड़वा दिए
ऐसे लोगों के नाम जुड़वा दिए जो उनको वोट बैंक समझते हैं। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि 2002 और 2025 मतदाता सूचियों की 70% भौतिक मैपिंग हो चुकी है। आज की हमारी जो कुल मतदाताओं की जो संख्या है 5,48,84,570 है। अब हमारी जो मतदाता सूची है कल रात को फ्रीज हो चुकी है। सो अभी इस फ्रोजन नंबर पे मतदाता सूची रहेगी। यानी इन मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में 5,48,84,570 मतदाता हैं। 2002 और 2025 मतदाता सूचियों की 70.55% भौतिक मैपिंग हुई। 40 साल से ऊपर आयु के 80% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हुई। 40 साल से कम आयु के 22% से ज्यादा मतदाताओं की मैपिंग पूरी हुई। इन सभी मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। फेज 2 में एसआईआर वाले राज्यों में राजस्थान भौतिक मैपिंग में सबसे आगे है। बहरहाल राज्य निर्वाचन आयोग के बयान से इतर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल आमने सामने हैं और अंततः उपचुनाव और पंचायत चुनाव के सरगर्मियों के बीच एसआईआर प्रक्रिया को लेकर प्रदेश का सियासी तापमान और बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। बात बड़ी खबर के साथ झुंझुनू से बड़ी खबर है। हार्डवेयर की दुकान में गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद दुकान में भीषण आग लगी है। तो आपको बता दें कि सागजनी में पास की किताब की दुकान को भी सागजनी ने अपनी चपेट में लिया है। लोहे का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर गिरा। दुकानदार भी 20 फीट दूर सड़क पर जाकर गिरा है। ये पूरा मामला झुंझुनू से सामने आ रहा है। खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड़ का ये मामला है। तो दुकान का लोहे का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर के गिरा है। खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड़ पर एक भीषण हादसा हो गया। यहाँ हार्डवेयर की दुकान में गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से जोरदार धमाका हुआ है। विस्फोट इतना तेज था कि दुकान के लोहे का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर के गिरा है। तस्वीरें आई हैं, आप देखिए वहां पर क्या हालात हो गए। दुकान के अंदर सोया हुआ दुकानदार करीब 20 फीट दूर सड़क पर जाकर के गिरा है। तो इस हादसे में दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई है। धमाके की आवाज से आसपास के इलाके में भी दहशत फैल गई। लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी और खेतड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। मृतक के शव को राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल खेतड़ी की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। ये हादसा कितना भयावह था आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद किस तरह से वहां पर आग लगी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण हमारे साथ जुड़े। कृष्ण, किस वक्त की ये घटना बताई जा रही है? जी मैं आपको बता दूं कि ये झुंझुनू के खेतड़ी के निजामपुर मोड़ पर देर रात की घटना है, जहां पर हार्डवेयर की दुकान में जोरदार विस्फोट हुआ है। और विस्फोट इतना भीषण था कि जो दुकान का शटर है वो करीब 60 फीट दूर जाकर गिरा है। वहीं शटर के पास मौजूद जो दुकानदार है वो करीब 20 फीट दूर जाकर गिरा है। दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई है। धमाके के बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और लोग सकते में आ गए। इसके बाद आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने वो नगर पालिका, दमकल और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। वहीं आग ने एक पास में ही किताब की दुकान है उसको भी चपेट में लिया है। वहीं खेतड़ी नगर पालिका और जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वहां की दमकल है वो मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास है वो दमकलों द्वारा किया जा रहा है। वहां पर स्थिति को है वो नियंत्रण में क्या लगातार राहत और बचाव कार्य है वो मौके पर जारी है। जी बिल्कुल कृष्णा, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ है और हम देख पा रहे हैं कि सब कुछ जल करके राख हो गया। कृष्ण, क्या आसपास भी दुकानें थी, वहां पर भी कोई नुकसान हुआ है, इसको लेकर के कोई जानकारी?
अभी जो जानकारी सामने आई है कि इस भीषण विस्फोट में है वो पास में एक किताब की दुकान थी, वो दुकान भी इसकी चपेट में आ गई है, वहां भी आग की लपटें पहुंची है और आग लगी है। तो दोनों दमकल की गाड़ियां हैं वो लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है और स्थानीय लोग हैं वो भी इन्हें जो फायर कर्मी है उनका सहयोग कर रहे हैं। तो लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। वहीं इसने जो दुकानदार का शव है मौके से राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में है वो रखाया गया है। लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल कृष्ण, और फिलहाल जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं ये हादसा काफी भयावह था। इसके अलावा कोई जनहानि भी हुई है, क्योंकि दुकानदार की मौत हो चुकी है, उसके अलावा भी किसी को नुकसान पहुंचा है क्या? अभी जो जानकारी हमें मिल पाई है वो जानकारी ये मिली है कि इस विस्फोट में जो दुकानदार है उसकी मौत हुई है। तो अभी एक कैजुअलिटी की सूचना है वो हमारे पास पहुंची है और लगातार हम वहां से अपडेट लेने की कोशिश है वो कर रहे हैं। अभी पुलिस के अधिकारी हैं वो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जैसे ही वहां से नया ब्रीफ मिलेगा वो अपडेट करते हुए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे इस मामले की और जानकारी। जी कृष्णा, क्योंकि हार्डवेयर की दुकान है, जरा बताइएगा कि वहां पर गैस सिलेंडर कैसे पहुंचा, क्या रखा हुआ था, किस तरीके से यह हादसा हुआ? अभी पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर कहा है कि राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इस पूरे मामले की जांच है वो करवाई जाएगी। साथ ही टीम है वो भी मौके पर बुलाई जाएगी और यहाँ से क्या कुछ इस विस्फोट के कारण रहे हैं जानकारी भी है वो जुटाते हुए साझा की जाएगी। तो पुलिस है वो उनका कहना है कि ये विस्फोट है वो भीषण है और जैसे ही इस पूरी आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद वहां से फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए जाएंगे। उसके बाद ही पुलिस का कहना है कि इस विस्फोट के बारे में विस्तृत है वो जानकारी मीडिया से साझा की जाएगी। तो अभी वो राहत एवं बचाव कार्य में वहां पर लगी हुई है। साथ ही स्थानीय लोग भी हैं वो इस आग पर काबू पाने का प्रयास है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल कृष्ण, और फिलहाल जो इस दुकान का मालिक है क्या उसकी ओर से कोई बयान सामने आया है, या इस हादसे में जान गंवाने वाला शख्स ही इस दुकान का मालिक था या हेल्पर, कोई इसको लेकर के जानकारी स्पष्ट हो पाई हो? अभी तक वहां से जानकारी मिली है वो उसमें ये सामने आया है कि ये दुकान का मालिक था और ये शटर के पास हादसे के समय मौजूद था और विस्फोट इतना भीषण था कि जो ये करीब है वो शटर के साथ ही 20 फीट दूर जा गिरा और उसकी हादसे में है वो मौत हो गई है। पुलिस ने उनके शव को है वो राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में है वो रखवाया। जी बिल्कुल कृष्ण, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही भीषण ये हादसा हुआ है, सब कुछ जल करके राख हो गया और ये एरो के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा वहां पर विस्फोट जब हुआ तो क्या हालात वहां पर हो गए। कृष्ण, क्योंकि मौत की जानकारी है और दुकानदार कई फीट दूर जा करके गिरा, परिवार वालों से अभी आपकी कोई बातचीत हो पाई हो, उनका कोई रिएक्शन सामने आया हो, क्या कहना है इस हादसे को लेकर? जी अभी परिवार के किसी सदस्य से बात नहीं हो पाई है क्योंकि जैसे ही वहां की पुलिस मौके पर पहुंची और जो दमकल कर्मी वहां पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी पुलिस ने किसी को भी पास जाने नहीं दिया गया है। इस मामले में परिवार का लोगों का वो भी हमारी ओर से रिएक्शन लिया जाएगा कि क्या कुछ कारण रहा है। साथ ही पुलिस जो एसएफएल टीम मौके पर बुलाएगी, फोरेंसिक जांच होगी, उसके बाद इस हादसे के पूरे कारण है वो सामने आ पाएंगे। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हादसे के दौरान की तस्वीरें जो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, किस तरह से सिलेंडर में विस्फोट हुआ और उसके बाद वहां आगजनी हुई। इस हादसे में अभी तक एक व्यक्ति की मौत हुई है जो कि दुकान का मालिक था, दुकानदार था और दुकान के अंदर उस वक्त मौजूद था, जिसका शव वहां से 20 फीट दूर गिरा। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दुकान में जो लोहे का शटर लगा था वो भी 20 से 40 फीट दूर जाकर गिरा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झुंझुनू के खेतड़ी में बड़ा हादसा, जहां पर एक हार्डवेयर की दुकान में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, दुकानदार की मौत की जानकारी है।